भी प्रीति। मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूँ सीटेट 2022, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 होंगे। ये पेपर 2 के लिए वीडियो है। पेपर 2 में भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस होता है। तो ये मेरा वीडियो सोशल साइंस के लिए है। फिर सोशल साइंस में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी। तो ये मेरा जो वीडियो है ज्योग्राफी चैप्टर के लिए है। तो ज्योग्राफी में हम लोग क्लास वाइज पढ़ते हैं, क्लास 6, 7, 8 और उसके बाद भी चैप्टर वाइज। तो चैप्टर को पढ़ने के बाद जो मेन पॉइंट जो एग्जाम में आने वाले होते हैं उसको नोट डाउन करते हैं और वो आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल साइंस 60 नंबर का आता है, और अगर आप हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7, हमारा देश भारत। इसमें क्या है कि चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करने के बाद जो एग्जाम में आ सकते हैं वो पॉइंट नोट डाउन किए हैं और वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को 1 या 2 बार रिवाइंड करके देखेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, भारत में कौन से मैदान? गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। और चीन में यगोत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। हमारा देश भारत। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। ये एक बेसिक सा नॉलेज है जो पता होना चाहिए। मान लीजिए कभी पूछ लेगा कि भारत का कितना क्षेत्रफल है, तो इसका जानकारी होने से क्या कि आप इसका आंसर दे सकते हैं। पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ठीक है, ये याद रखें कि भारत को किससे अलग करती है। श्रीलंका पाक, तो आप बता सकते हैं पाक जल संधि जो है कि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में या फिर आया भी होगा कि पाक जल संधि है जो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, पश्चिम दिशा में अरब सागर में नर्मदा नदी और तापी नदी गिरती है। ये पूछा जाता है सवाल, ये आया भी हुआ है कि पश्चिम दिशा में अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो नर्मदा नदी, तापी नदी गिरती है। ठीक है, अब पूर्व दिशा में गंगोत्री, कृष्णा, महानदी, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी नदी गिरती है, तो ये पूर्व दिशा में गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के लगभग 20 से गुजरती है। कर्क रेखा कितने में गिरती है? 23 से 30 उत्तर की दिशा में भारत के लगभग 20 से होकर गुजरती है। ठीक है, दक्षिण से लेकर उत्तर तक भारत का विस्तार 8.4 उत्तर तथा 36.6 उत्तर अक्षांश के मध्य है। ये पता होना चाहिए। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर भारत 68.7 पूर्व तथा 97.25 पूर्व देशांतर के मध्य में स्थित है। ये था 7 चैप्टर। अब हम लोग 8 चैप्टर पढ़ेंगे, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में। ठीक है, चैप्टर 7 में ये मेन पॉइंट था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अगर आपको मालूम होगा तो आप इसका आंसर सही से दे सकते हैं। ठीक है, तो 8 हम स्टार्ट करते हैं। मानसून लौटने के समय में भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु में बहुत वर्षा होती है। जैसे कि अभी का टाइम पे मानसून लौटने के समय में देखेंगे न्यूज़ में तो उधर पानी आता है तमिलनाडु के बहुत क्षेत्रों में। ठीक है, संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय में स्थित है, जिसे मॉनसून राम कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, ईवीएस में भी आता है और आपका ज्योग्राफी में भी, कि वर्षा वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो मॉनसून राम है, और सबसे अधिक वाला क्षेत्र कौन है? मेघालय। ठीक है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान जैसे जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होती। जैसे कि मेघालय में कि मॉनसून राम में बहुत पानी होती है, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में पानी ही नहीं होती है, वर्षा ही नहीं होती है। ठीक है, वर्षा कटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहाँ बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ये सदैव हरे भरे दिखाई देते हैं, इसी कारण उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वन कहने का कारण ही है कि क्या है कि वो हरे भरे दिखाई देते हैं। वो वहाँ पे आपको पतझड़ नहीं मिलेगा, हमेशा हरे भरे ही मिलेंगे। पतझड़ का समय होगा तो पतझड़ भी होंगे, मगर ज़्यादा समय तक वहाँ पे क्या होते रहता है? वर्षा होते रहता है, इसलिए वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह
उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिम घाट की संकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी तथा एम्बोनी है। ये भी पूछा जा सकता है कि महोगनी और एम्बोनी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में। ठीक, उस कटिबंधीय पतझड़ वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ जैसे कि सौगन है, साल, नीम, पीपल, शीशम है। ये आपका एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन आ सकता है कि पतझड़ वाले वन में पाए जाने वाले कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हो सौगन, फिर साल, शीशम, पीपल और शीशम है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। कौन कौन से राज्य पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ भागों में। कटीली झाड़ियों के महत्वपूर्ण वृक्ष है जैसे कि कीकर, कैक्टस, बबूल, खैर आदि। ये वनस्पति पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात में पाई जाती है। तो ये पूछा जा सकता है कि कंटीली झाड़ियों के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो बता सकते हैं कीकर, कैक्टस, बबूल और खैर। ठीक है, ये वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात में पाई जाती है। कि पर्वतीय वन समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों की आकृति शंक्वाकार होती है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहलाते हैं। ठीक है, समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों की आकृति क्या होती है? शंकुधारी होती है, शंकुधारी, जिसे हम शंकुधारी वृक्ष कहलाते हैं। कहाँ पर? ये पर्वतीय वन। ठीक है, इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष क्या है? पाइन, चीड़ तथा देवदार। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पाए जाते हैं, कौन से वृक्ष कहलाते हैं, तो ये शंकुधारी कहलाते हैं वृक्ष। ठीक है, पाइन, चीड़ और देवदार। मैंग्रोव वन खारे पानी में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं वन? पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रजाति को सुंदर कहा जाता है, इसलिए इसे सुंदरबन भी नाम पड़ा है। ठीक है, इस प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा है। ठीक है, गुजरात का गिर वन एशियाई शेरों का मुख्य निवास स्थल। पिछले के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि गिर वन कहाँ है, तो ये गुजरात का है। ठीक है, गुजरात का गिर वन एशियाई शेरों का मुख्य निवास स्थल है। ठीक है, ये ईवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि गिर वन को कहाँ पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं गुजरात में। हाथी तथा एक सिंग वाले गैंडे असम के जंगलों में पाए जाते हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है, ईवीएस में पूछा जाता है, ज्योग्राफी में भी, कि हाथी और एक सिंग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो असम के जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि आपको सारा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और वीडियो देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।